हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संलग्न चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। ए व बी के बीच तुल्य धारिता यहाँ पे बतानी है क्या होगी। ए और बी के बीच तुल्य धारिता। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता क्या होती है। समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। तो क्या होता है समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता? हम यहाँ पे लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन, देखिए अगर कुछ इस तरह से संयोजन हो कि इनके मध्य अगर हम विभव देखें समान है तो ये संयोजन क्या होते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहलाते हैं। तो अगर इनके बीच धारिता हम देखते हैं, अगर सी और सी हम मान लेते हैं एक समान है तो इनका तुल्य धारिता क्या होता है? जुड़ जाता है, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। और इस तरह से हम देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 3C हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। चित्र में देखिए यहाँ पे C है और यहाँ पे C और C सभी समान दे रखे हैं। C का मान 1 माइक्रोफैराड दे रखा है। इसमें C और इसी प्रकार n भुजाएं इस तरह से दे रखी हैं। एक चित्र में अगर हम समझें, एक तो हमें जो दिया है पहले लिख लेते हैं, C बराबर 1 माइक्रोफैराड है। और यहाँ पे हम चित्र से समझते हैं, पहला हमें दे रखा है कुछ ये वाली स्थिति है। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि तुल्य धारिता C1 मान लेते हैं। तीसरा इनके बीच तुल्य धारिता मान लेते हैं C3 C2, ये C है। फिर इसी तरह से इनके बीच तुल्य धारिता C3 होगी। इसी तरह से हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा, Cn तक ऐसा मिलेगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं यदि हम C1 मान लेते हैं, इसे C2, इसे C3, इसे C4, इसे Cn। तो अब देखिए C1 के लिए हमने देखा C है, C2 के लिए क्या होगा? अब ये C2 इस चित्र में देखिए ये समांतर क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा 2C। अब तीसरे में देखें कितना रहेगा, यहाँ पे 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो मुख्य अवधारणा में हमने देखा सभी जुड़ जाएंगे, 3C हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं Cn के लिए क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये सभी आपस में कैसे दिख रहे हैं, समांतर क्रम में है। तो ये सभी समांतर क्रम होने के कारण हम देखते हैं A और B मान लेते हैं कि ये A बिंदु है या विभव है, ये B विभव है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि A और B के विभव के बीच हम देखेंगे तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। और इस तरह से हम देखेंगे हमें क्या मिलेगा, C1 C2 C3 C4 से Cn। तो हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा, A और B के बीच तुल्य धारिता हो जाएगी C प्लस 2C प्लस कितना हो जाएगा, 3C। इसी तरह से हम देखते हैं हमें मिलेगा NC। अब इनको जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम C कॉमन कर लें तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से n तक। तो हमें पता है कि 1 से n तक की संख्या का जोड़ का सूत्र हमें मालूम है, यह होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, C को इधर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि A और B के बीच जो तुल्य धारिता का सूत्र है वो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 इंटू C होगा। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।